नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस अकेडमी में। दोस्तों आज हम जिस पुस्तक को कवर करेंगे वो है किरण इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित, यानी कि किरण इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित खान सर द्वारा रचित पुस्तक, जो कि सार संग्रह है। आपको इसमें तथ्यात्मक रूप से सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है, ठीक है। जिसमें आपको बता दें कि जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा इस पुस्तक में, एक समरी बता देना क्या क्या देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस पुस्तक में जो है 27,000 क्या है 27,000 प्लस फैक्ट जीके जीएस का देखने को मिलेगा आपको। हाँ, भाई खान सर के द्वारा रचित है, सार संग्रह है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी जो इसको हम ईयर वाइज अथवा टॉपिक वाइज और पॉइंटर के माध्यम से कवर करेंगे, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिला क्या क्या, यह सामान्य अध्ययन, जिसमें कि सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के भी प्रश्न रहेंगे। इससे हम 5-6 टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको ये जो कि बता दें कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए, जिसमें कि आपको कवर कर सकते हैं। जिन लोगों के पास पुस्तक नहीं है वो हमारे साथ ही इस पुस्तक को पूरा एक्सप्लोर करें, और हम पूरे पुस्तक को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है। सामान्य अध्ययन, सार संग्रह। चलिए क्वेश्चन है आपको, प्राचीन भारत से पहला क्वेश्चन है कि वाणभट्ट किसके कवि थे। क्वेश्चन आता है वाणभट्ट किस राजा के कवि थे। तो याद रखिएगा, वाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन यानी हर्ष के कवि थे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंदू, यवन एंड इंडो ग्रीक्स के राजाओं ने चलाई थी। क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने किया था। इंडो ग्रीक के राजाओं ने किया था, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको जूम आउट कर दें ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए अब देखते हैं। अब कह रहा है कि बदरुद्दीन तैयब, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए सक्सेस टिप में थोड़ा सा देख लेंगे क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो सन 1885 ईस्वी मुंबई में हुआ था, ठीक है। और मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, ठीक। यानी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1885 ईस्वी में मुंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था और यहीं पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ समझना, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सन 1885 ईस्वी में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कहाँ पे हुई थी, मुंबई पे हुई। 3 क्वेश्चन इससे आपको बनते हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी, ठीक, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति का क्रियान्वयन किया। और देखिए दादा भाई नौरोजी, जिसने कि आर्थिक अपक्षय यानी कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके द्वारा जो पुस्तक थी जिसमें धन निष्कासन की विधि को बताया था, इसमें इन्होंने बताया था कि ब्रिटिश किस तरह से भारत के धनों का दोहन कर रहे हैं अपने देश में ले जाकर, अपने देश में किस तरह से भारत के धनों का दोहन कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम कि गांधी इरविन समझौता बताना। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रिवीआई कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो ये 1931 ईस्वी को हुआ था। डेट भी याद कर लीजिएगा, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। कभी भी डेट भी पूछ देता है, तो डेट रहेगा आपका 5 मार्च सन 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक। चलिए अब भूगोल से क्वेश्चन है कि आपका इतिहास से हो गया। चलिए भूगोल में देखते हैं क्या है कि दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, में चारागाह कहा जाता है घास के मैदान को, ठीक है, यानी घास स्थल को क्या कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान है उसको हम क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। याद रखिए पंपास कहते हैं, ठीक। जावा तथा सुमात्रा के मध्य सुंडा जलमरुमध्य है, और जावा और तथा सुमात्रा कहाँ है, ये है इंडोनेशिया में, ठीक है। जावा तथा सुमात्रा के मध्य में जो जलमरुमध्य स्थित है वह है सुंडा जलमरुमध्य, ठीक है, और यह इंडोनेशिया में पड़ता है, हिंद महासागर। चलिए इंडियन पॉलिटी देखेंगे हम। पॉलिटी में क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा
राज्यसभा में अधिकतम 12 तथा लोकसभा में 2 सदस्यों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। टोटल क्या जाता है 14 सदस्यों को दोनों, यदि संसद में बात कीजिए तो 14 सदस्यों को, और राज्यसभा में 12 तथा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। चलिए, प्रधानमंत्री योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग जो होता है उसके प्रधान अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, किंतु आप याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, योजना आयोग का नाम बदलकर कर दिया गया है नीति आयोग कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अर्थव्यवस्था को देखेंगे, यानी इकोनॉमी को देखेंगे हम, इकोनॉमिक्स को देखेंगे, जिसमें कि एडम स्मिथ जो कि इकोनॉमिक्स के इनको जनक कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशंस, इनकी पुस्तक लिख दी जाएगी वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, किसकी पुस्तक है, एडम स्मिथ की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, यह वाशिंगटन डीसी में। चलिए क्वेश्चन देखेंगे अब आगे, जीव विज्ञान से रिलेटेड है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका, इसका हिंदी नेम जो सूत्रकणिका है के नाम से भी जाना जाता है। वट वृक्ष पौधों के आवृतबीजी वर्ग में आता है, यानी वट वृक्ष जो पौधा है वह आवृतबीजी वर्ग में आता है। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला कहा जाता है। और देखिए, ऐसे पेड़ जो पतझड़ में, सारे पौधों के मैक्सिमम पौधों क्या है, पत्ते जो पतझड़ में झड़ जाते हैं, किंतु ये पतझड़ में क्या है, फूलते हैं और लाल फूल इनसे खिलता है, जिससे कि जंगलों में एक ज्वाला की तरह प्रकाश प्रदीप्त होता है, जिससे कि हम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। आगे देखिएगा कि शैवाल एवं कवक नामक जीव को हम लाइकेन का 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। प्राप्त शैवाल से अगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में किया जाता है। एक शैवाल का जो है प्रयोग कहाँ करते हैं, बेकरी में करते हैं, क्योंकि इसमें क्या मिलता है, इसमें अगार मिलता है। चलिए, लौंग जो होता है, क्वेश्चन आता है लौंग पौधे के किस भाग से मिलता है, प्राप्त होता है। याद रखिए लौंग जो है पौधे के यानी पुष्पकली से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए पुष्पकली से प्राप्त होता है। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन आपका कि अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में क्या होता है, अशर्करा वर्गीय पूरावर्ती से पाछा शर्करा यानी ग्लूकोज तथा ग्लाइकोजन बनने की विधि को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजनन कहते हैं। चलिए, न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला यौगिक है, जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है। न्यूक्लिक अम्ल जो है, ठीक, जितने भी जीवधारी हैं पृथ्वी पे सब में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, फास्फोरस होता है। ठीक है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान यानी कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये कटक में। और कटक कहाँ पड़ता है, कटक जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है, जहाँ पे कि चावल अनुसंधान केंद्र है। कवक से क्या बनाया जाता है, तो कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है। ठीक है, कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है। चलिए, कवक में संचित जो भोजन होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जो कवक होता है उसमें जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। चलिए, अब कुछ अन्य फैक्ट देखेंगे। इसके अन्य फैक्ट में आप देखिए कि 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे, WHD। ठीक, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है हम 7 अप्रैल को मनाते हैं, ताकि स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। चलिए, एडवर्ड टेलर जिसने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया, यानी कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो एडवर्ड टेलर थे। चलिए, अब RRB गुवाहाटी परीक्षा 1992 में का पूछा हुआ प्रश्न देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि बिंदुसार जो था मौर्य वंश का शासक था। तो क्वेश्चन आपको मन क्या है कि जो बिंदुसार किस वंश के शासक थे, तो ये मौर्य वंश का शासक थे। तो थोड़ा इसके बारे में हम इसका सक्सेस टिप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जो कि 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। अब ईसा पूर्व का मतलब समझेंगे, जो
ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटना हुई उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं, और उनके बाद, उनके जन्म के जो बाद की घटना होती है उसे ईसवी कहते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म को हम पहली शताब्दी मान लेते हैं। क्या? पहली शताब्दी मान लेते हैं। और ईसा मसीह के जन्म से 298 साल पूर्व जो बिंदुसार था वो मौर्य गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखक बिंदुसार को क्या कहते थे? अमित्रकोटस या अमित्रघात के नाम से भी जानते थे। यानी जो भी यूनानी लेखक आए भारत में वो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से संबोधित किए, अमित्रकोटस के नाम से संबोधित किए। तो ये क्वेश्चन आता है कि अमित्रघात के नाम से किस प्रसिद्ध शासक को जाना जाता है? तो याद रखिएगा बिंदुसार को जाना जाता है। और डाइमेकस किसके दरबार में आया? तो डाइमेकस जो था ये बिंदुसार के ही दरबार में आया, ये भी यूनानी राजदूत था। चलिए अब देखेंगे हम कि बाबरनामा के लेखक कौन है। बाबरनामा के लेखक, तो बाबरनामा के लेखक स्वयं बाबर था। मुगल साम्राज्य का स्थापना किसने किया? बाबर ने किया। पानीपत में के प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ, इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी और मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। चलिए ये बैटल याद रख लीजिएगा, पानीपत का प्रथम बैटल 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है, जो कि आधुनिक भारत का इतिहास जिसमें कि है बहादुर शाह द्वितीय जो कि अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। चलिए कुछ इस पे हम अन्य फैक्ट को देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था 9 अगस्त 1942 को शुरू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होता है। गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया। तो करो या मरो का नारा कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। ठीक, चलिए अब हम ज्योग्राफी का प्रश्न देखेंगे कि मंगल और बृहस्पति के बीच जो है वो क्षुद्र ग्रह है। ठीक, तो क्षुद्र ग्रह आपको जो देखे जाते हैं, मान लो ये मंगल और ये बृहस्पति, बाकी जो छोटे छोटे पिंड होते हैं इन्हें जिससे कि हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, या यहाँ रखिए मंगल तथा बृहस्पति के बीच में जो होते हैं वो क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। शुक्र ग्रह जो कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो सबको पता होगा। चलिए आगे। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। ठीक, जो कि मैं आपको याद रखिए मेष राशि और सिंह राशि जो होता है, तो राशियों की कुल संख्या जो है 12 है। निकोलस और जीन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया। यानी सिनेमा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? निकोलस और जीन के द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया। ठीक है, चलिए अब हम केमिस्ट्री से कुछ प्रश्न को देखते हैं कि ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्वनि का संचरण कहते हैं। ठीक, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम संचरण कहते हैं, यानी ध्वनि संचरण कहते हैं। ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। ध्वनि किसी माध्यम में चलती है तो वह किस रूप में चलती है? तरंग के रूप में चलती है। अनुदैर्घ्य तरंगों के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यास्थता आवश्यक होता है। ठीक, ध्वनि जो है कैसी तरंग है? सबसे पहले याद रखिएगा ध्वनि जो अनुदैर्घ्य तरंग है, और अनुदैर्घ्य तरंगों के जब संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखेंगे हम कि विटामिन डी क्या है? विटामिन डी जो कि मछलियों के कहाँ पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है। चलिए प्रोटीन मूल रूप से क्या होता है? तो प्रोटीन मूल रूप से जो होता है एंजाइम होता है। प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होता है। चलिए अन्य फैक्ट देखेंगे इसके हम। अन्य फैक्ट में आपको देखने को मिलेगा कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? यह भुवनेश्वर में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन जो है और दोस्तों आपको बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और अन्य सभी भी एग्जामों के लिए यह काफ़ी बेनिफिशियरी आपको साबित होगा। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, आप पूरी वीडियो को जरूर देखें। चलिए देखते हैं पटाखा जो कि मकाऊ की मुद्रा को कहा जाता है। पटाखा जो है मकाऊ की मुद्रा को हम पटाखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, मकाऊ की मुद्रा को हम पटाखा के नाम की। हलेवीड के भव्य मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? होयसल शासकों ने करवाया था।
क्वेश्चन आएगा कि हलेबीडु के भव्य मंदिर का निर्माण होयसल शासकों के द्वारा करवाया गया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और इसका जो क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश क्षेत्र था। ठीक, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा गया? नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो वो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल किस पद पे थे? तो वह जो थे वो वित्त मंत्री यानी कि राजस्व मंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म आपको बता दें कि 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 1912 में क्या हुआ? दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। 1912 से पहले 1911 ईस्वी तक जो था कोलकाता जो था भारत का राजधानी था, किंतु 1912 ईस्वी में कोलकाता से राजधानी को स्थानांतरित कर दिल्ली बना दिया गया। ठीक, चलिए पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो क्या है? 12,714 किलोमीटर है। याद रखिएगा हमको, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जो है जंगलों की कटाई है। हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो यह लोहा का अयस्क है और लोहा का निष्कर्षण होता है इससे। चाय की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में की जाती है। यानी चाय की खेती के लिए जो उपयुक्त जलवायु होता है वो गर्म होना चाहिए और आर्द्र होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे कि नहावा सेवा, जिससे कि हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं और यह मुंबई में है, देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जो नहावा सेवा है, जिसे कि हम जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आपको बता देंगे, यदि आप बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखना है तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। इसमें आपको बंदरगाहों से संबंधित A to Z जानकारी MCQs के रूप में मिल जाएगा, जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो यदि आपने उस वीडियो को ना देखा तो जाके लिस्ट में वॉच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन जो कि 16 मई 1946 ईस्वी को भारत आता है की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो संविधान सभा का गठन जो है हम कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था भारत में। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। सही है। पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहली बार देश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में। ठीक, चलिए अब देखेंगे कि ध्वनि को हम किस में मापते हैं? तो दोस्तों ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं, यानी ध्वनि नापने का जो उपकरण है वह डेसिबल है। कांच से गुजरते समय बैंगनी रंग की गति क्या होती है? तो सबसे कम होती है। चलिए 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो याद रखिएगा 1984 में जो भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और बहुत बार आपको बता दें, बहुत बार क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको आप VVI कर लीजिएगा और याद कर लीजिए मिथाइल आइसोसाइनाइड से जो है भोपाल में गैस कांड हुआ था। चलिए सिनेबार किसका अयस्क है? दोस्तों सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। ठीक, चलिए अब जो बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। मुर्रा, सुरती, मवाड़ी, ठीक है, जाफराबादी और मेहसाना, ये सभी क्या है? किस पशु की नस्ल है? तो ये सभी जो है भैंस की नस्ल है। मुर्रा, सुरती, मवाड़ी, जाफराबादी, मेहसाना सारी भैंस की नस्ल है। इलायची को मसालों की रानी के रूप में जाना जाता है, यानी इलायची को मसालों का रानी कहा जाता है। दालचीनी की जो प्राप्ति होती है वृक्ष की छाल से होता है। दालचीनी जो होता है वृक्ष की छाल से होता है। सिस्टम नेचर लिनियस की पुस्तक है। किसकी पुस्तक? सिस्टम नेचर, जो कि लिनियस ने इस पुस्तक की रचना की थी। तो यह पुस्तक जो है लिनियस की पुस्तक है। चलिए सक्सेस टिप में हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। लिनियस को क्या कहते हैं? आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता है वो लिनियस को कहा जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं? टका कहते हैं। बकरी के संदर्भ में अनुसंधान हेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई है। यानी कि बकरी अनुसंधान संस्थान जो है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो है वो मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलिए जोरबीर जो कि बीकानेर में ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। दोस्तों आपको बता दो ईंट नहीं होगा, ये ऊंट होगा। ऊंट, यहाँ इसको
ठीक है। ये ऊँट जो है यानी कि ऊँट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह बीकानेर में है। बीकानेर की जगह पे जोरबीर में है। भूमि के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। भूमि के अध्ययन को पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे। आगे है कि प्राचीन भारत के इतिहास में विशाख दत्त रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है इसको विशाख दत्त ने लिखा था। इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, जिससे कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल वंश की स्थापना किया। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन आपको है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था, तो बाबर को भारत में आक्रमण करने का जो निमंत्रण था वो पंजाब के शासक थे दौलत खान लोदी या इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने बुलाया था। ठीक है। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य जो है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी पराजित होता है तथा बाबर विजय होता है और यहाँ से मुगल वंश की स्थापना होती है। तो दोस्तों ये आज हमने कवर किया इतने प्रश्नों को। तो दोस्तों बताइएगा कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।